कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। महबूब शायर मुनव्वर राना, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं, हमारी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। चलिए हिंदी के इस नए अध्याय को आज शुरू करते हैं, जहां हम शुरुआत करेंगे अधूरे खतों के कारवां से। ये खत अधूरे हैं और क्यों अधूरे हैं, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे तीसरे पार्ट में। फिलहाल अब हम शुरू करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। मेरी पारिजात, मैं जा रही हूं, उसने कहा। जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। केदारनाथ सिंह के वो लफ्ज आज भी मेरे जहन में मौजूद है। कितना मुश्किल है किसी को अलविदा कहना। उससे भी ज्यादा मुश्किल को दिलासा देना कि अब वो चला गया है। हिंदी ही नहीं, हर भाषा की सबसे खौफनाक क्रिया है किसी अपने को अलविदा करना, ये जानते हुए कि हम शायद फिर कभी ना मिले। जाता हुआ शख्स साथ ले जाता है हमारी सभी हसरतें, और जाने अनजाने अपना सबसे जरूरी सामान पीछे छोड़ जाता है, जिसका बोझ हम पूरी जिंदगी ढोते हैं। ये यादें जो रह जाती हैं हमारी तुम्हारे अंदर, शायद किसी आस में कि जब वो लौटे तो हम पास बैठकर सब बताएंगे कि देखो, हमने तुम्हारा छोड़ा हुआ सामान अभी भी कितना संभाल कर रखा है। पर क्या वो वाकई लौटते हैं? क्या हमें कभी ये बताने का मौका मिल पाता है कि हमने किसी को अपने पास ताउम्र सहेज कर रखा? शायद कलम कभी इसका जवाब न दे पाए। वो जवाब जो अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, वो पढ़ जा सकते हैं उस खामोश बैठे इंसान की आंखों में। आखिर उन आंखों ने कितने ख्वाबों को बिखरते देखा है, कितने अपनों को जाते देखा है, ये तो बस वही बतला सकती। हमने उन्हें भी जाने दिया है जो जरूरी थे इतने कि उनके जाने से एक खाली जगह मालूम पड़ती है। वो शहर जो गुलजार था किसी के होने से, आज जाओ तो वीरानियों के सिवा कहाँ कुछ टिकता है। मैं फिर भी गुजरता हूँ हर उस गली, इमारत, सड़क से जहाँ हमने कभी वो यादें बनाई थी। वो मुझे तुम तक तो नहीं पहुँचा सकती, लेकिन दिलासा जरूर देती हैं कि इस जहां में आज भी कोई जगह ऐसी है जहां तुम सिर्फ मेरे हो। वक्त का क्या है, बदल जाएगा, पर हर वो शाम जो हमने साथ गुजारी, उसमें तुम सिर्फ मेरे रहोगे। चलते चलते कितना कुछ पीछे छूट जाता है ना। अब देखो ना, तुम भी तो छूट गए मुझसे, या यूं कहूं कि मैं ही पीछे रह गया तुमसे, क्योंकि तुम पर मुझे छोड़ने का इल्जाम सरासर नाइंसाफी होगी। तुमने तो कहा था हाथ थामे रखना मेरा, लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। हाँ, मुझे हाथ कसकर पकड़ना चाहिए था, और तब भी नहीं छोड़ना था जब तुम जा रहे थे। पर क्या फिर मेरा प्रेम वाकई प्रेम कहलाता? आखिर जिसे हम प्रेम करते हैं उसे जाने देते हैं ना। तो भला मैं तुमको कैसे रोकता, वो भी तब जब तुम जाने का सोच कर आए थे। जाने देना प्रेम था, इसलिए शायद तुम्हें रोक नहीं पाया, पर अब जाने क्यों इस मन में तुम्हें वापस बुला लाने का ख्याल आता है। जाने के बाद भला कौन वापस आता है, भला कौन वापस आया है? लेकिन कहीं ना कहीं इस दिल में जहाँ तुम अब भी मौजूद हो, तुम्हारे आने की आस किसी रेगिस्तान में पानी की तलाश सी है। बेशक तलाश अधूरी रहेगी और ना ही तुम आओगे, पर खुद को बहलाने कोई जरिया काफी होगा। क्या पता कब कोई करामात हो और तुम मुझे मिल जाओ। सदा तुम्हारा, मयंक।